हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में वन और वन्य जीवन को हम कवर करेंगे। ठीक है, वन और वन्य जीवन। तो इसमें पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है वन एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो जो वन होते हैं उनके भी डिफरेंट प्रकार होते हैं। अभी हम इसमें सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव आदि जो है होते हैं। तो इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब होता है कि उनकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं। ठीक है, सदाबहार होते हैं। पत्तियां हरी रहने का मतलब ये नहीं है कि पत्तियां कभी सूख के गिरती नहीं है। पत्तियां गिरती हैं लेकिन उसके जगह पे पत्तियां निकलती रहती हैं, तो वो ग्रीनरी कम नहीं होती है। पर्णपाती मतलब क्या होता है कि एक ही समय में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे मान लीजिए 2 महीने के सारी पत्तियां झड़ के किनारे हो गई, अब वो पत्तियां ग्रीन लीव्स आ ही नहीं रही हैं, तो वो पर्णपाती वन कहते हैं उनको। मैंग्रोव भी एक टाइप का कैटेगरी है वन का। ये हम देखेंगे हमारे इंडिया में इस तरीके के वन पाए जाते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा, अब ये एग्जाम में आ जाता है कि जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है सदाबहार वन होते हैं वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होती है। जैसे हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, और वेस्टर्न घाट में जैव विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यही सब रीजन है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम। ठीक है, वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अभी हमने आर्द्र सदाबहार देखा था, अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनका विस्तार पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न जो घाट है इसको सह्याद्री बोलते हैं, से उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार के बीच 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। वहाँ पे 200 से 300 था, यहाँ पे 200 से अधिक वर्षा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पे मतलब वेस्टर्न घाट, फिर से यही वेस्टर्न घाट, वो भी वेस्टर्न घाट में था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और इनकी जो रेनफॉल होगा वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। औसत वार्षिक वर्षा वाले जो है क्षेत्रों में पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय, मतलब कितनी, 2 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे रोजवुड होता है, वहाँ पे पाम होता है, इस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, रोजवुड और पाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अभी हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन देखा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हम देख रहे हैं। यह बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री जो आपकी दक्षिण अक्षांशों में विस्तृत होता है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं इसमें क्या होता है कि एक ये जो है इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर ये 0 डिग्री है, यहाँ से 10 डिग्री हम नॉर्थ जाएंगे और यहीं से हम 10 डिग्री साउथ जाएंगे। ठीक है, तो 10 इन दोनों के बीच में ये जो जगह है आपकी 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ की, इन जगह के बीच में ये जो स्पेस बचता है, ठीक है, इसमें जो है इस तरीके के कौन से उष्णकटिबंधीय, ये 0 डिग्री है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो आपका वर्षा वन होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% जो है हिस्सा कवर करते हैं। ये बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति तथा प्राणी जात को सजे हुए हैं। क्यों? वर्षा वन होते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है इक्वेटर के पास, यानी कि जो सन जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो गर्मी होती है, उष्णता होती है, वो भी होती है, सनरेज भी मिलती है प्रॉपर, तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो है पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात और प्राणी जात जो है संजोए हुए होता है ये एरिया हमारा। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है और अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता, तापमान भी ज्यादा होता है, आर्द्रता भी जाती है, इसके कारण यहाँ पे चौड़ी पत्तियां पाई जाती है। इसके विपरीत अगर हम रेगिस्तान वाला, हम डेजर्ट एरिया में जाएं तो वहाँ पे पत्तियां चौड़ी ही नहीं बल्कि नुकीली हो जाती है, चौड़ी पतली ना कहिए उसको, वो नुकीली हो जाती है वहाँ पे। क्यों? आर्द्रता कम है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है। उसके विपरीत यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, आर्द्रता कम है, तो क्या होता है, चौड़ियाँ बहुत, पत्ती जो बहुत चौड़ी पाई जाती है, ठीक है, पत्तियां बहुत चौड़ी पाई जाती हैं, जिसका विशिष्ट जो है स्तरण होता है। मतलब स्तरण मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन थी, विशिष्ट उपस्तरण। तो पूछ लेगा विशिष्ट स्तरण जो है कौन से वाले बायोम में पाया जाता है, तो ये आपका जो है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है
कि एक तो पहले बहुत छोटे छोटे है ना क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे एक के ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं, एक जो है बहुत छोटे स्तर पे यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट, तो यहाँ पे जो है लेयर्स पाई जाती है प्लांट्स की, समझ रहे हैं ना। तो ये प्लांट्स की लेयर जो नीचे वाले छोटे प्लांट्स होते हैं उनका ग्रोथ कम हो पाता है क्योंकि इतना डेंस ये फॉरेस्ट होता है कि सन रेज पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता, यहाँ पे जो है उसको सन रेज जो है आ ही नहीं पाता नीचे, तो नीचे जो है प्लांट्स बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते, लेकिन जो ऊपर बड़े वाले प्लांट्स होते हैं वो बहुत विकसित होते हैं, बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, वनस्पति जीवन इतनी विविधता पाई जाती है यहाँ पे कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की संख्या 200 से अधिक होती है। सोच लीजिए कि मतलब अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का अगर प्लांट अगर पौधा अगर उसकी लकड़ी चाहिए होगी तो आपको पूरे प्लांट को गिराना पड़ेगा, आप इतना ज़्यादा घना वन है कि आप अंदर जा ही नहीं पाएंगे और आप सेलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको पूरे सारे वन को काटना होगा, उसमें से लकड़ियाँ छांटनी होंगी, इस तरीके से यहाँ पे होता है। देखिए, प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर बढ़ती बेलें आपस में गुथकर फंदा जैसा बन जाती हैं और इस बेलों को कंठलता कहा जाता है या लियाना। ठीक है, लियाना कहा जाता है, कंठ लियाना का नाम याद रखिएगा। लियाना मतलब कंठलता होता है ना, जैसे मनी प्लांट होता है तो वो क्या होती है, वो ऊपर 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 वो जो है क्या करती है, चढ़ती जाती है, तो इसको क्रीपिंग प्लांट भी कहते हैं। तो ये जो है किसकी जो लाइट है, लाइट को पाने के लिए, क्योंकि डेंस होता है तो लाइट जब ऊपर चढ़ेंगे तभी मिलेगा, तो ये आपस में गुथ जाती हैं, बिल्कुल ऊपर चढ़ने लगती हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, सभी ज्ञात जो कीटे हैं, ठीक है, सभी ज्ञात कीटों को प्रजातियों में से लगभग सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में मिलते हैं। ठीक है, जितने भी कीट होते हैं प्रजातियां हैं, लगभग 70 to 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं। यहाँ पशु जीवन का बाहुल्य है, उसमें काफी भिन्नता है, इसमें भूमि तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल होते हैं। अब देखिए, विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो विषुवतीय वन कौन से होते हैं? ऐसे वन होते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पे लंबे और चौड़े पत्ते वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी ये जो यहाँ की विशेष जो है यही वनस्पतियाँ होती हैं। ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार आपका वितान का गठन करते हैं। ये वितान का ऊपरी हिस्सा जो है अक्सर समृद्ध, वितान मतलब होता है स्ट्रेटा लेयर, तो जो उसका ऊपर जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा समृद्ध होता है। ठीक है, समृद्ध वनस्पति का समर्थक है। विश्व भर में लगभग 80% जैव विविधता जो है विषुवतीय वनों में पाई जाती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50% कहाँ पे? 50% अभी हमने देखा था कि आधे से अधिक वनस्पति और प्राणी जात जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अब विषुवतीय वन की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये आपका 80% से ज़्यादा जैव विविधता जो है विषुवतीय वनों में पाई जाती है। अब देखिए, अमेजन वर्षा वन की बात करें। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जानते हैं। चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है जो साउथ अमेरिका, कहाँ पे अमेजन कहाँ पे आपको पता है? साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। इन्हें ही पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े, ठीक है, इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी जो वनस्पति है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन को मुक्त करती है। पृथ्वी का 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन के वनों से उत्पादित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 20% से ज़्यादा जो पार्ट होता है वो यहीं से मिलता है। पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। तो ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में, देखिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जंतु होते हैं उनकी सर्वाधिक जो डाइवर्सिटी होती है वो कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 100 से 200, तो हमारे यहाँ यही वाले पर्णपाती भी पाए जाते हैं। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन वनों में सागौन की हमारे यहाँ बनता है ना फर्नीचर्स वगैरह, सागौन का बनवाते हैं, तो सागौन जो है प्रधान वृक्ष प्रजाति होते हैं। यहाँ पे बांस, शीशम, चंदन इत्यादि का जो है अन्य व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूर्वी अगर दक्कन पठार में हम चले जाएं तो प्रमुखतया जो है यहाँ पे शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। तो दक्कन का जो पठार है, आप दक्कन का एरिया जानते हैं, वहाँ पे तो खेती भी सही से नहीं हो सकती। आप देखते होंगे किसी किसान को बिल्कुल बंजर में सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो वो किसान उसी दक्कन का किसान को दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो जो दक्कन का किसान है, और क्या होती है यहाँ पे क्रैक, वो मिट्टी ऐसी होती है कि सन का टेम्परेचर पड़ता है तो मिट्टी में क्रैक पड़ जाता है, उसको जो है स्वतः जोत वाली जो मिट्टी कहते हैं उसको। ठीक है, तो दक्कन का पठार जो है कि प्रमुखतया शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कौन से? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन से? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और आपका डेक्कन में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, डेक्कन में शुष्क सदाबहार वन जो है आपके पाए जाते हैं। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। अब हम आएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इसको हम मानसून वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। एक ही बार जो है वर्ष में एक ही समय पे पत्तियां गिर जाती हैं। पर्णपाती वन से लेके आता है इनको कि एक ही बार में इनकी पत्तियां जो है गिर जाती हैं। ठीक है, अब जो है हाँ जस्ट सेकेंड प्लीज। ठीक है, अतः यह हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कौन से हैं, ये उष्ण उपोष्ण आ गए, हम लोग इधर आना था। देखिए ये जो है साधारणतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पे, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के भागों में पाए जाते हैं। इनमें जो है ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और जो है वर्ष में एक ही बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय वन कौन से होते हैं, उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट जो कश्मीर को छोड़ के है ना, नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर को छोड़ के खासी पहाड़ियां, नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कश्मीर के पार्ट को छोड़ के ये खासी पहाड़ी नागालैंड में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों की मुख्य वृक्ष है। तो एग्जाम में आ गया कि चीड़ कहाँ के लिए फेमस है, कहाँ का वृक्ष है ये, तो उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जो है वन में पाया जाता है। चीड़ जो है यहाँ पे क्या है, बाज या ओक है ना, बाज भी कहते हैं इसको, ओक भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे चौड़े पत्ते वाले वृक्ष देखे जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे बुरुंश या रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, बुरुंश या रोडोडेंड्रॉन जैसी झाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो एग्जाम में याद रखिएगा बुरुंश या रोडोडेंड्रॉन आता है तो ये उपोष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। कहाँ पे, ये खासी पहाड़ियों, नागालैंड, मणिपुर यहाँ पे पाए जाते हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। क्या है ये, चंदन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, अतः यह हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। यह यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आप वहां बाज और बुरुंश जैसे पौधों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है, परंतु चंदन के वृक्ष वहां पे नहीं मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आईएएस में पूछ चुका है कि अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश से ऊपर जो है और ऊपर जाते रहते हैं, हिमालय में ऊपर चढ़ेंगे तो आपको किस तरीके के वन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऊपर या नीचे जाते हैं तो किस तरीके के वन पाए जाएंगे। तो अगर आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो आपको बांज या बुरुंश दिखेंगे वहां पे, लेकिन चंदन नहीं दिखेंगे। ठीक है, चंदन नहीं दिखेंगे, पर्णपाती वन होते हैं। रेड सैंडर्स, रक्त चंदन, दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। ठीक है, शुष्क ये जो है आपका शुष्क पर्णपाती वनों की एक प्रजाति होती है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होता है आपका रेड सैंडर्स या फिर रक्त चंदन। ठीक है, वैज्ञानिक अगर नाम इसका देखें तो है इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकॉर्पस सेंटिलिनेसिस। ठीक है ना, टेरोकॉर्पस सेंटिलिनेसिस। ठीक है, टेरोकॉर्पस सेंटिलिनेसिस, आपको ये जो है साइंटिफिक नेम जो इसका है ये आपका पूछना जो है, ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जीनस है, पहला जो है जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है। तो ये आपका शायद एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा ये। यह पेड़ जो है आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वतों पे, कहाँ पे, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रेड सैंडर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में पालकोंडा और शेषाचलम पहाड़ियों में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो है टाइम बाई टाइम अगर थोड़ा टाइम बीतता है तो लाल रंग के चिपचिपे रस का स्राव करने के कारण लाल हो जाती है। इसका निर्यात मुख्यतः चीन तथा जापान को जो है किया जाता है भारत की तरफ से। इस वृक्ष का प्रयोग आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक जो खिलौने हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है टैक्सस वृक्ष जो है हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हिमालय में तो पाया जाता है टैक्सस बुक जो आपका वृक्ष है, बट इट इज इन रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक मतलब अब ये जो है इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। टैक्सस वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है। टैक्सस वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो विशेषतः कैंसर के प्रति प्रभावी है, परंतु इसका प्रयोग पार्किंसन रोगी या पीढ़ी
यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो उपयोग है वो पार्किंसन रोगी या पीढ़ी के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम में आ जाकर टैक्सोस नामक जो औषधि होती है वो कैंसर के लिए है ना, और इसका उपयोग पार्किंसंस है ना, तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है ये, और ये इसके दोनों के लिए किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया कि जो है कहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती तीनों तरीके के वन पाए जाते हैं। सदापर्णी, पर्णपाती और मैंग्रोव तीनों तरीके के वन। एग्जाम में आ जाएगा कि ये तीन तरीके के वन एक ही जगह कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में। कौन कौन से वन? आपका ये जो है मैंग्रोव हो गया, सदापर्णी हो गया, पर्णपाती, तीनों ही तरीके के वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग अगर देश में कुल मैंग्रोव कवर देखा जाए तो 4975 किलोमीटर, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 कितना है 0.15% है। देश का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य और संघीय क्रम से कौन कौन से? सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में 42% है, गुजरात में है 23% आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.39% और आंध्र प्रदेश में है 8.12%, ठीक है। तो ये नाम 4 याद रखिएगा मैंग्रोव के लिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार एंड आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव जो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा। गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण, ठीक है, क्या है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवण जल में उगने वाले हैं। तो ये लवणीय जो सॉल्टी वाटर जो होता है उसमें ये उगते हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों से की विनाश से बचा लेते हैं। इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं। समझ रहे हैं ना, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय का माना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? ये जो है लवड़ी जल में उगते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है समुद्र और उनके तट के बीच, ठीक है, क्योंकि तीव्र लहरों से बताते हैं। ये जैव विविधता है उसके रक्षक भी माने जाते हैं। मैंग्रोव या गरान वन सुनामी और चक्रवात जैसी जो आपकी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का काम करता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ इम्बार्कमेंट बनाते हैं कि कोई चीज़ अगर तूफान आ रही है तो उससे क्रॉस ना हो जाए, तो ये इम्बार्कमेंट का काम करते हैं। मैंग्रोव आपके इम्बार्कमेंट का काम करते हैं। ये वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। अब उड़ीसा का जो तट है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, ठीक है। उड़ीसा का तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में काम करते हैं। एग्जाम में देख लीजिएगा, मैंग्रोव जो होते हैं चक्रवात अवरोधक के रूप में भी काम करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, ठीक है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्रों के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंग्रोव जो है वन है, इनको ज्वारीय जो है वन या डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें जो मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे आपने सुंदरी ट्रीज होते हैं, सुना होगा। यहाँ के वनों में देखिए, वहाँ के वनों में सुंदरी जो है वृक्षों का आपने देखा होगा, किसी फोटो पे नहीं देखा तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि सुंदरी वन कैसे हो, सुंदरी वृक्ष कैसे होते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय क्या है यहाँ पे देख लीजिए, उल्लेखनीय यहाँ पे ये है कि भीतर कनिका है गरान उड़ीसा, भीतर कनिका गरान यानी कि मैंग्रोव जो है उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी क्षेत्र में जो है स्थित है। तो ये जो है केंद्रपाड़ा जिले में महानदी, वैतरणी और जो है आपका ब्राह्मणी क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीतर कनिका गरान उड़ीसा जो है वो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। कि रामसर स्थल में, और इस साल भी 2020 में बहुत सारे रामसर स्थल को जोड़ा गया है। यूपी में आई थिंक 6 रामसर स्थल, 6 रामसर, एक बार देख लीजिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चांसेस हैं कि पूरे आ जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा रामसर स्थल कौन कौन से जुड़े हैं। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो विशेषकर आप यूपी के लिए देख लीजिएगा कौन से रामसर हैं और भारत में कितने रामसर हैं। मेरे ख्याल से एक 31 रामसर जो है साइट से इंडिया से, आप एक बार इसको जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि कितने हैं, ठीक है। तो एक रामसर स्थल 2002 में इसको घोषित किया गया था भीतरकनिका गरान उड़ीसा में, ठीक है।
और रामसर ईरान में स्थित एक शहर है, ठीक है। ये जो है आपका आर्द्र जल भूमियों के लिए 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर एक कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया और तब से जो है 2 फरवरी को क्या करा जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए गोवा का चोराव द्वीप, ठीक है ना, चोराव जो आइलैंड है वो पूरी तरीके से संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है ये, ठीक है, कक्ष वनस्पति क्षेत्र। अब क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए पश्चिमी घाट पे सदाबहार वन कहाँ पे, पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री और उत्तर भारत। जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनका विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो है क्षेत्रों में होता है। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय वनों की, तो देखिए ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, इनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, ठीक है, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की संख्या, किस्मों की विद्यमानता हो। बिल्कुल सही है, चारों सही है। देखिए उष्णकटिबंधीय जो विषुवत वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्तों वाले सदाबहार वन यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का निर्माण करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का क्यों होता है समृद्ध, अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया है। विश्व भर की लगभग 80%, ठीक है, 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, पर्णपाती नहीं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो देखिए ये आपका है 1 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो देखिए इसको देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, और जैसे पश्चिमी घाट हो गया है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती सदाबहार ही नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और हम बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन की, तो वो जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? सबसे ज्यादा विविधता किसमें पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। नेक्स्ट हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय, देखिए आंसर हमारा हुआ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ठीक है। तो देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या बायोम में पादपों की सर्वाधिक स्पीशीज पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समानता पाई जाती है, लेकिन उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप और प्राणियों के विकास के और तथा उनकी वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान बना रहता है। अब नेक्स्ट हमारा है पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है, किस चीज की है? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, ठीक है। तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता की विशेषता क्या होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, ठीक है। तो पेड़ पौधे और जंतुओं की जो विविधता वहीं पे होगी जहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो ये आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये बायोम भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ अक्षांशों में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम होता है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति, ठीक है, आधे से अधिक वनस्पति तथा प्राणी जात को संजोए हुए है। यह वर्षा पूरे जो है वर्ष होता है। यहाँ पे अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं जिनके विशिष्ट जो है स्तरण होता है, जिनमें वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि यह हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियां देखी जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुथकर फंदा जैसा बना लेती हैं और इन्हें कंठलता या लियाना के नाम से जानते हैं। सभी जो ज्ञात कीटे हैं उनकी प्रजातियों का लगभग 70 से 80% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं। पशु जीवन बाहुल्य है ये, और इसमें काफी विभिन्नता होती है, डाइवर्सिटी होती है। इनमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों तरीके जीव शामिल हैं। अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ उसको, अभी हमने इसको देखा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? सागौन कहाँ का है? तो अभी हमने जैसे देखा था, सागौन भारत में आप देख लीजिए कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय, देखिए आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे वर्षा 100 से जो है 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, 100 to 200 सेंटीमीटर होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ पे बांस, शीशम, चंदन, ये सारे जो है व्यावसायिक रूप से जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति। भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति, ठीक है, मैंग्रोव या जो ज्वारीय वनस्पति है वो पाई जाती है मुख्यतः कहाँ पे? तो आपका देखिए अब इसमें है मालाबार तट, कच्छ का रण, दंडकारण्य और सुंदरबन। तो सुंदरबन में पाई जाती है। तो देखिए ज्वारीय वन डेल्टा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ये मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक अगर देखें तो हम सुंदरबन में पाई जाती है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत में निम्न स्थानों में कौन सा जो स्थान है वो मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव के लिए जो है सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों है ना, जो हमारा वाणिज्यिक से हम अगर लाभप्रद वृक्षों की बात करें तो एक पादप यानी मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्रकृति छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी का अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण एवं कोटरिकाएं फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो देखिए ये उड़ीसा के बारे में बात कर रहा है, केरल या सुंदरबन या अंडमान निकोबार। तो मुझे क्या लगता है कि ये, हाँ देखिए ये उड़ीसा नहीं, ये सुंदरबन के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सुंदरबन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है सुंदरबन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पे सुंदरबन के निकट जो है ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती हैं और मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण। अच्छा, मैंग्रोव की बात कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उड़ीसा जो है सुंदरबन की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कहाँ एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? ठीक है, तो जो है कहाँ पे है ये कक्ष वनस्पति क्षेत्र? ये गोवा में है। ठीक है, तो कक्ष वनस्पति क्षेत्र कहाँ पे? गोवा में है। देखिए चोराव द्वीप जो है गोवा का, वो पूरी तरीके से संरक्षित जो कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? कौन से क्षेत्र में है ऐसा? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंग्रोव भी मिलता है, सदापर्णी भी मिलता है और पर्णपाती भी है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था ये कि यहाँ पे हर तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो आपको पता ही अमेज़न वर्षा वन। ठीक है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये जो है देखिए चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त होते हैं अमेज़न। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन में बड़े भूभाग पे फैले होते हैं। इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियाँ लगातार CO2 को अवशोषित कर लेती हैं और O2 को मुक्त कर देती हैं। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेज़न वनों में उत्पादित होती है। तो ये हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तो ये देखिए एशिया में है, एशिया में है। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये साधारणतः भारत, म्यांमार, कहाँ पे? भारत, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, वर्षा में एक बार पत्तियां गिराने वाले वर्ष में, ठीक है, ईयर में एक बार गिराते हैं। समाचार पत्रों में कभी कभी देखने को मिलता है कि रेड सैंडर्स जो हैं इनके संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है? तो ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। देखिए वर्षा वन की बात करें, वर्षा वन में नहीं है। देखिए ये रेड सैंडर्स चंदन, रक्त चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है टेरोकॉर्पस सेंटेलिनस, ठीक है, सेंटेलिनस, टेरोकॉर्पस सेंटेलिनस। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत, ये हमें कौन सा सही नहीं है मैं बता रहा हूँ। साउथ वेस्ट जो घाट है, पश्चिमी घाट है, हमारा दक्षिणी पश्चिमी घाट है, वो आर्द्र वन है। ठीक है, तराई जो दुआर है ये चौड़ी
पत्ती वाले वन हैं, कक्ष का रण जो है घास के प्रदेश हैं, और पूर्वी दक्कन पठारी आर्द्र वन है। तो डी गलत हो जाएगा, ये नहीं सही है। कक्ष के रण जो है घास के प्रदेश तो हैं। देखिए इसमें दक्कन पठार जो है मुख्यतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन, शुष्क सदाबहार वन। नेक्स्ट हमारा है, हमें मैच कराना है सूची 1 में सूची 2 में। देखिए सूची 1 और सूची 2 को जो है मैच कराएंगे, इसमें देख लेते हैं, आधा इधर है, आधा है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय जो वन है वो साइलेंट वैली में, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे, साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन जो है आपके हिमाचल प्रदेश में, शंकु तरफ कैसे ऐसे होते हैं ना, कोनिकल, ये आपका प्लांट हो गया है ना, और ऐसे होते हैं पेड़, ऐसे होते हैं ना, तो इसको शंकु कहते हैं। तो शंकु जो है वृक्ष हो हिमाचल प्रदेश में, कक्ष वनस्पति में सुंदर वन, और आपका पतझड़ वन जो है राजस्थान में, ठीक है। कक्ष वनस्पति सुंदर वन और पतझड़ सुंदर वन पश्चिम बंगाल के कक्ष वनस्पति है। ये पश्चिमी हिमालय अल्पाइन शंकु जो वृक्ष है वो वन नेपाल, भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। यह भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। साइलेंट वैली सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन केरल के पालक्कड़ जिले में विस्तारित है। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 की सुनामी में लोगों ने यह महसूस करा दिया कि जो गरान यानी कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं? तो ये कौन सा कार्य करते हैं? देखिए गरान जो है वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं, ठीक है ना। ये जो है विश्वसनीय कार्य करते हैं और ये नहीं उखड़ते हैं। बहुत सारे और काम करते हैं, जो कटाव होता है मिट्टी का वो रोक लेते हैं, समुद्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने देते। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये ए जो है आर दोनों सही है, निर्वनीकरण नहीं होता मैंग्रोव का, तो शायद वो इतना ज्यादा चक्रवात से प्रभावित भी नहीं होता। तो उड़ीसा तट जो है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित जो है क्षेत्र है। यहाँ पे चक्रवातों को आने की बारंबारता और अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। तो मैंग्रोव वन जो है चक्रवात अवरोधकों के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ, जिससे चक्रवातों होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई। भीतर कनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह जो है वंशधारा व सुवर्ण रेखा नदियों के बीच में डेल्टा है। भीतर कनिका की बात करें, वंशधारा और सुवर्ण, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो है एक भी नहीं सही है और बी भी नहीं सही है। ये वैतरणी और कौन सी रिवर है, यहाँ सुवर्ण रेखा नहीं है। और ये जो भीतर कनिका है ये जो है देखिए यहाँ पे भीतर कनिका उड़ीसा में है, गरान उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिले में है। देखिए ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भीतर कनिका जो है उड़ीसा में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय की प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में, सो ये भी सही है। टेक्सास वृक्ष से टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है, ये भी सारा सही है इसमें। देखिए ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारा है ए और आर, ठीक है, असर्शन एंड रीजन। मैंग्रोव जो कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। वे तट को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, आपको पता है कैसा है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट का इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसमें क्या है, मैंग्रोव जो है क्या होते हैं, सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट होते हैं। तो उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्र तलों के लवड़ी यानी कि सॉल्टी वाटर में उगने वाले वन होते हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और क्या करते हैं, ये तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार ये जो है तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा कटाव की रक्षा करने के लिए प्राचीर मतलब एक दीवार का काम कर देते हैं। इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिक निकाय में माना जाता है। तो ये हमारा दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादपों की प्राकृतिक रूप में देख पाएंगे वहाँ पे? तो देखिए बांज बुरुंश देख पाएंगे बट चंदन नहीं देख पाएंगे। तो ये आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बांज बुरुंश यानी ओक बोलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष दिख जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है ये बुरुंश यानी कि रोडोडेंड्रॉन दिख जाएंगे, इसकी झाड़ियां मिल जाती है। लेकिन चंदन जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष हैं जो हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। तो ये हमारा हुआ। अब हमें कवर करना है नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जा रहा है वनों से लाभ और वनों के उपयोग, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।